आज मैं बात करने जा रही हूँ मेटा के अब तक के सबसे बड़े एल्गोरिदम शिफ्ट की, एंड दैट इज मेटा एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा जिसने मेटा के पूरे सिस्टम को ही फ्लिप कर दिया। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड लॉजिकल होने वाली है। एंड मेटा एंड्रोमेडा का कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या चीज होती है, एंड इसमें ना कुछ बहुत ही फैंसी वर्ड्स हैं, एंड आई मेक श्योर कि मैं इसको बहुत ही सिंपल करके आपको सब कुछ सिखाऊं कि होता बेसिकली क्या है, ये क्यों आई है अपडेट, एंड आपने अब करना क्या है, आप कैसे इसको टैकल कर सकते हो, एंड किस तरह से अपनी एड्स को स्केल कर सकते हो। एंड मैंने इसके ऊपर वीडियो थोड़ी सी लेट कर दी है क्योंकि मैं इसके एल्गोरिदम को टेस्ट कर रही थी ऑन 3 to 4 एड अकाउंट्स, एंड मैंने जस्ट एक ही कैंपेन के ऊपर 1 to 2 लाख की स्पेंडिंग कर दी, एंड उसमें मैंने यूज किया ये एल्गोरिदम, एंड रिजल्ट्स आर लिटरली अमेजिंग। एंड यस, इस वीडियो के बाद आपको इस टॉपिक पर कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आई विल कवर एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट, एवरी सिंगल थिंग, ये क्यों बनाया गया है, इस पूरे के पीछे साइंस क्या है, इसको बहुत अंडरस्टैंड करते हैं इन डिटेल। इस वीडियो को एंड तक मस्त देखना क्योंकि लास्ट में मैंने शेयर किया कंक्लूजन, मतलब इस पूरे मेटा एंड्रोमेडा का जो एल्गोरिदम है इसकी समरी क्या है और आपको करना क्या एक्चुअल में, ठीक है, किस तरह से अपनी एड्स के रिजल्ट्स को बेटर कर सकते हो। तो वो लास्ट में मैंने कुछ पॉइंट शेयर किए हैं खुद के एक्सपीरियंस से एंड मेटा की पर्सपेक्टिव से, उसको स्किप नहीं करना है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि मेटा एंड्रोमेडा होता क्या है। आई नो थोड़ी फैंसी टर्म है, बट व्हाट इज मेटा एंड्रोमेडा? तो ये ना एक एडवांस्ड एआई सिस्टम है जो कि यूज होता है पर्सनलाइज्ड एड रिट्रीवल के लिए ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। इसको सिंपल करके समझते हैं, लेट्स से 10 मिलियन एड्स हैं, ठीक है, एड क्रिएटिव्स हैं। अब मेटा ने ना उसमें से 10 मिलियन में से जो बेस्ट है ना 10,000 उसको निकालना है, उन राइट एड को राइट टाइम पर राइट लोगों को दिखाएगा। ये पूरा सिस्टम जो है ना ये है मेटा एंड्रोमेडा, मतलब एक राइट एड राइट टाइम पर राइट ऑडियंस को नजर आई। ओके, एंड ये सब मैजिक से नहीं होगा, इसके पीछे ना दो बड़े सिस्टम्स काम कर रहे हैं, एक एमएल मशीन लर्निंग एंड एक है एनवीडिया ग्रेस हॉपर सुपर चिप। ये दो बड़े एआई सिस्टम्स हैं जो कि इसके बैकएंड पर काम कर रहे हैं, एंड ये मेक श्योर करते हैं कि ये राइट टाइम पर राइट एड राइट लोगों को दिखाएं ताकि मैक्सिमम रिजल्ट्स आए, ओके, मैक्सिमम कन्वर्जन आए। एंड इसके 3 बड़े फायदे हैं। नंबर 1 है एड रेलिवेंसी, मतलब बहुत रेलिवेंट एड्स आपको नजर आती हैं। आपने नोटिस अगर किया हो लास्ट कुछ मंथ से ना आपको मेटा पर सिर्फ वही एड्स नजर आती होंगी जिसमें आप हाईली इंटरेस्टेड हो। ऐसा नहीं कि अगर मुझे कार्स पसंद नहीं है तो मैं कार्स की एड देख रही हूँ, मैं कभी भी कार्स की एड नहीं देखूंगी, मुझे मेटा दिखाएगा ही नहीं क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है। ये इसलिए नहीं दिखाएगा कि आपने टारगेटिंग सही की है, ये इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि मेटा का सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग काम कर रहा है बैकएंड में। ओके, तो अब आपको समझ थोड़ा बहुत आ गया होगा कि एड रेलिवेंसी कितनी स्ट्रॉन्ग क्यों है। तो ये है एड रेलिवेंसी जो कि सिस्टम के थ्रू हो रही है। सेकंड इसका बेनिफिट जो है ना दैट इज एड परफॉर्मेंस को बहुत इंप्रूव कर रहा है। ये सिस्टम ना लिटरली जस्ट माइंड ब्लोइंग, बहुत कमाल का काम कर रहा है। आप बिलीव भी नहीं कर सकते हो कि ये कितने बेस्ट रिजल्ट्स ला करके दे रहा है। मतलब आपका ROAS ड्रास्टिकली बढ़ सकता है अगर आप इसको ध्यान से ढंग से यूज करो। तो वो कैसे करोगे? अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, मतलब ये पूरी साइकी, ये पूरी साइंस क्या है आपको समझ में प्रॉपर आएगी, देन ही आप इसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हो। एंड मैं सब कुछ खुद से नहीं बता रही हूँ, आप ये डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो, ये व्हाइट पेपर, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस वन। एंड ये मेटा ने पब्लिश किया था अराउंड 2 दिसंबर 2024, मतलब लास्ट ईयर का डॉक्यूमेंट है, मतलब मेटा ने इसको रिलीज कर दिया था, बट ये इंप्लीमेंट बिल्कुल भी नहीं था हुआ, ठीक है। एंड लास्ट एक मंथ से ये चीजें डिफरेंट एड अकाउंट्स में नजर आ रही हैं। ओके, मतलब बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट आप ये बोल सकते हो कि सारे एड अकाउंट्स के ऊपर ये चीजें इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो चुकी हैं। अब मैं इसकी रीडिंग करने नहीं बैठूंगी, यहाँ पर हर एक चीज़ रीड नहीं करूंगी, जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, इसको आप ध्यान से देख लो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, एटलीस्ट आप एक बार जरूर इसको रीड करना। ओके, जस्ट सी दैट सुपर चार्जिंग एडवांटेज प्लस ऑटोमेशन विद द नेक्स्ट जेन पर्सनलाइज्ड एड रिट्रीवल सिस्टम। ओके, अब आप ये पिक्चर चेक कर सकते हो, ये पिक्चर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पूरे मॉडल में, ठीक है। मतलब ये पूरा सिस्टम ना ये पिक्चर एक्सप्लेन कर रही है। मैं बताती हूँ इसको कि क्या ये पिक्चर का मतलब है, ठीक है, आप मतलब इसमें क्या बताया हुआ है, ये डॉट्स क्या है एंड ये सारा कुछ क्या है। ओके, बट उससे पहले आपको एक और चीज़ अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि व्हाई डिड दिस स्टार्टेड, मतलब मेटा ने ये एंड्रोमेडा क्यों निकाल दिया। पहले भी तो सारा कुछ चल रहा था ना, एड्स लोग रन कर रहे थे एंड बहुत बड़ी मोड पे लोग एड्स चला रहे थे, लेकिन सडनली ये ऐसा क्यों हो गया, मतलब क्यों एंड्रोमेडा का सिस्टम आ गया पूरा मेटा के अंदर, एड्स को पूरा फ्लिप कर दिया। तो उन्होंने मेंशन किया है 2 बड़े रीजंस जो कि आप यहाँ देख भी सकते हो। 1 पे दिखा रहे हैं आपको वॉल्यूम ऑफ एड कैंडिडेट्स, मतलब कि एड का नंबर बहुत बढ़ चुका है, कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा मैसिव हो गया है। जहां अगर पहले 10,000 एड्स चल रही थी वहां पर ये चीज़ बढ़कर 10 मिलियन तक जा चुकी है, मतलब कंपटीशन इज सुपर हाई। एंड अगर 10 मिलियन एड्स है उसमें से बेस्ट 10,000 निकालना, ये सारा कुछ कैसे होगा? तो उसके लिए सिस्टम को बिल्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। पहला तो उन्होंने ये बता दिया कि वॉल्यूम इसका बहुत बढ़ चुका है, ठीक है। सेकंड वो दिखा रहे हैं टाइट लेटेंसी कॉन्स्ट्रेंट्स। अब लेटेंसी क्या होता है? लेटेंसी का मतलब होता है ऐसा टाइम जो कि सिस्टम लेता है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी एड किसको दिखानी है। ओके,
मैंने जो पूरी लाइन अभी बोली है ना, ये लेटेंसी का मीनिंग है। मतलब ऐसा टाइम जो कि सिस्टम लेगा ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी ऐड किसको हम दिखाएं। ओके, एंड ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर एक एक्स ऐड है, ठीक है, वो सारा को पसंद आ रही है तो ऐड सारा को नजर आएगी, एंड वो सेम ऐड अगर अली को पसंद नहीं आ रही है तो मेटा वो वाली ऐड अली को नहीं दिखा सकता है। अगर दिखाएगा तो क्या होगा, आपका बजट वेस्ट हो सकता है। अगर दिखाएंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये बहुत चैलेंजिंग चीज़ है, ठीक है। दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, एक तो ये कि वॉल्यूम बहुत बढ़ गया, सेकंड ये कि लेटेंसी कॉन्स्टेंट्स आ गए हैं। अब बिना इसको अवॉइड करने के लिए सिस्टम बिल्ड हुआ है। अब इस सिस्टम की बात करते हैं। थोड़ा सा अगर आप पीछे जाओ, लाइक 2-3 साल पहले की बात करूँ, लेट्स से आप टी शर्ट में इंटरेस्टेड हो, आपने इसको बाई करना है, ठीक है, आपने एक टी शर्ट की ऐड देख ली। अब ना आप थोड़ा स्क्रॉल करते हो, आपको 2-3 पोस्ट नजर आएंगी ऑर्गेनिक, देन आपको एक और ऐड नजर आएगी, वो ऐड भी टी शर्ट की होगी, ठीक है। फिर आप थोड़ा और स्क्रॉल करते हो, फिर आपको एक टी शर्ट की ऐड नजर आती है। मतलब ये कि आपको सेम ही ऐड बार बार नजर आती है डिफरेंट एडवर्टाइजर या वेबसाइट्स की, ठीक है। बट अब क्या हो रहा है, अब ऐसा नहीं होता। अब अगर आप एक ऐड देखते हो टी शर्ट की, अगली जो ऐड है ना वो आपको नजर आएगी ट्राउजर्स के ऊपर, उससे अगली ऐड आपको शूज़ पे नजर आ सकती है, उससे अगली ऐड आपको सॉक्स पे नजर आ सकती है। एंड ये चीज़ आपने नोटिस भी की होगी, राइट। अगर नहीं भी की तो फेसबुक ओपन करो, एक दो ऐड पर रिस्पॉन्स करो, लाइक अगर आप कार्स के ऊपर रिस्पॉन्स कर रहे हो, किसी भी ऐड के ऊपर आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, उसको थोड़ा स्क्रॉल करते रहो, देन आपको पता चलेगा कितनी आपको रेलिवेंट ऐड नजर आ रही है। इसको हम बोलते हैं हाइपर पर्सनलाइज्ड एड्स, ठीक है। मतलब मेटा पहले लेस पर्सनलाइज्ड था, बट राइट नाउ इट इज हाइपर पर्सनलाइज्ड। अब ना यूजर्स के अकॉर्डिंग उसको ऐड नजर आएगा, एंड इसमें ना टारगेटिंग का कोई रोल नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने टारगेटिंग सही की है तभी वो ऐड सही लोगों को नजर आ रही है, दिस इज नॉट पॉसिबल। आपकी टारगेटिंग का कोई इसमें रोल नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है, बट मैक्सिमम ना 90% तक मेटा ये सब कुछ खुद कर रहा है एआई सिस्टम्स के थ्रू, एंड वो है मेटा एंड्रोमेडा। ओके, अब इस पिक्चर को जरा अंडरस्टैंड करो। इस पिक्चर में आपको पहले दिखा रहा है यूजर रिक्वेस्ट। यूजर कौन है, कस्टमर्स, ऑडियंस, एडवर्टाइजर्स नहीं है, ये लोग हैं जो लोग स्क्रॉल कर रहे हैं ना, उनकी बात हो रही है, ठीक है। उसके आगे आप देख सकते हो, ये आगे डॉट जो है एड्स हैं, ये मतलब जितने डॉट्स हैं मतलब उतनी डिफरेंट एड्स हैं। एंड ये सारी एड्स आपकी नहीं है, डिफरेंट लोगों की है। लाइक एक शूज़ की एड हो सकती है, एक ज्वेलरी की हो सकती है, एक लीड्स वाली कैंपेन हो सकती है, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, राइट। सो ये सारी वो एड्स हैं। अब आगे बॉक्सेस, आगे ना उसकी ग्रुपिंग की हुई है, वो ग्रुपिंग अंडरस्टैंड करो। हायरार्किकल एड इंडेक्स, ठीक है, वो आपको दिखा रहे हैं। अब इसमें ना मतलब दिखा रहे हैं कि आप एक ऐड देखते हो, आपको उस तरह की एड्स और नजर आती हैं। हायरार्किकल के अंदर आपको डिफरेंट मॉडल्स दिखा रहे हैं, एंड उसके लास्ट में आपको नजर आ रहे हैं एड कैंडिडेट्स। अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो, आपको यहाँ पे 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, एंड तीनों का ऑर्डर डिफरेंट है। लाइक एक पर्पल है, एक ब्लू है, एंड एक डार्क ब्लू है। ओके, अब तीनों का ऑर्डर डिफरेंट है। अब ये क्या है, अगर पहली ऐड आपको नजर आ रही है ना टी शर्ट की, नेक्स्ट ऐड हो सकता है कि आपको ट्राउजर की नजर आ जाए, उसके नेक्स्ट ऐड हो सकता है आपको परफ्यूम की नजर आ जाए, मतलब जो मैच कर रहे हैं। ये है हाइपर पर्सनलाइज्ड एड्स कॉम्बिनेशंस। ओके, एंड ये चीज़ ना मेटा अब कर रहा है, पहले नहीं था, बट लास्ट कुछ टाइम से, लाइक कुछ मंथ से ये चीज़ होना स्टार्ट हो चुकी है। एंड अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं मैं आपको, तो एडवांटेज प्लस जो होता है ना, उसको ही हम बोलते हैं मेटा एंड्रोमेडा। अगर आप एडवांटेज प्लस ऑडियंस यूज़ कर रहे हो, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट यूज़ कर रहे हो, एडवांटेज प्लस बजट यूज़ कर रहे हो, एंड एडवांटेज प्लस क्रिएटिव यूज़ कर रहे हो, अगर आप ये 4 चीज़ें कर रहे हो, तो आप मेटा एंड्रोमेडा के सिस्टम को इंप्लीमेंट कर रहे हो अपनी एड्स में। आप इसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो, सो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आप इसको मस्ट ट्राई करो, क्योंकि ये चीज़ फ्यूचर है। अब यही चीज़ काम कर रही है। ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि मुझे फेसबुक ऐड का क्रैश कोर्स दोबारा से बनाना पड़ेगा। पहले वाले कोर्स को भी आप फॉलो कर सकते हो इजीली, बट द पॉइंट इज कि अब ये चीज़ ना सिस्टम को बदल रही है, मतलब पूरा एल्गोरिथम में शिफ्ट हो चुका है। एंड ये कौन कर रहा है, एमएल एंड एनवीडिया। ओके, एंड ये दोनों ही एआई सिस्टम्स हैं। एंड ये कैसे सिस्टम वर्क कर रहा है, इसकी वजह की साइकी क्या है, इसके बैकएंड पे क्या हो रहा है, आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं कि आपको क्या करना है। ओके, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट टू डू नाउ। अब सिस्टम तो आ चुका है, लेकिन अब हम क्या करें, मार्केटर्स क्या करें, उसको ध्यान से देख लो। अगर आपको याद हो, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैंने वीडियो को ना रिसर्च करने के बाद ही बनाया है, इसलिए थोड़ी लेट हो चुकी है। तो जब मैं ये इसको इंप्लीमेंट करी थी ना डिफरेंट एड अकाउंट्स के ऊपर, मैंने इसमें से कुछ कंक्लूजन निकाले थे, एंड आई कैन अश्योर यू कि वो बिल्कुल 100% राइट है। उसका बिल्कुल इंप्लीमेंट कर सकते हो, एंड अगर आपके पास कोई एक्सपर्ट है आप उसको दिखा सकते हो कि ये ठीक है कि नहीं। ओके, यू कैन चेक दैट। तो मैं आपको कंक्लूजन बताने वाली हूँ कि वो कंक्लूजन्स क्या क्या है। तो उसमें पहली चीज जो है ना वो है कि टारगेटिंग इज डेड, क्रिएटिव्स रन द शो। मतलब जो भी कुछ करना है ना वो क्रिएटिव्स ने करना है प्लस एड कॉपी, ठीक है। अब जो भी कुछ करेगा वो क्रिएटिव और एड कॉपी करने वाले हैं। अब टारगेटिंग का ऐसा कोई रोल नहीं रहा है। अगर आप ओपन टारगेटिंग के ऊपर एड रन करते हो ना, इट विल परफॉर्म बेटर, उसके रिजल्ट्स बेटर आएंगे आपको। सेकंड है एज मैनी क्रिएटिविटी टेस्ट बेटर रिजल्ट्स यू कैन एक्सपेक्ट। अब ये एंड्रोमेडा अगर आपको अच्छे से इंप्लीमेंट करना है ना, तो उसके लिए पहली कंडीशन ही है कि आपको बहुत सारे क्रिएटिव्स यूज़ करने हैं। लेट्स के आपके पास 10 क्रिएटिव हैं, आपको 10 के 10 यूज़ करने हैं। अगर आपको लगता है कि 10 में से ना 3 तो बिल्कुल बेकार है, इस पर रिजल्ट्स नहीं आ सकते हैं, स्टिल आपको सबको यूज़ करना है। ओके, एंड मेक श्योर कि आप मल्टीपल क्रिएटिव्स यूज़ करो, मल्टीपल एड कॉपीज यूज़ करो, मल्टीपल हेडलाइन, मल्टीपल प्राइमरी टेक्स्ट यूज़ करो। ओके,
अगर आपकी जस्ट एक क्रिएटिव है एंड एक ही एड कॉपी है, आई एम 110% श्योर कि आपको रिजल्ट्स नहीं आने वाले हैं। स्पेशली सिस्टम आपके लिए बिल्कुल काम नहीं करेगा। इफ़ यू रियली वांट कि सिस्टम आपकी एड्स में वर्क करे, आपको पहली बात तो मेटा को क्रिएटिव देने पड़ेंगे मल्टीपल, एंड मेटा को मल्टीपल एड कॉपीज देनी पड़ेंगी, ऑप्शन देने पड़ेंगे, सो दैट वो बेस्ट कॉम्बिनेशन बना सके। लेट्स से आपके पास 3 वीडियोज़ हैं एंड 2 एड कॉपीज़ हैं, ओके। अब मेटा क्या करेगा, उन 2 एड कॉपीज़ को ना उन तीनों पर अलग अलग से टेस्ट करेगा। पहले वाली को पहले से टेस्ट करेगा, सेकंड से टेस्ट करेगा एंड डिफरेंट लोगों को दिखाएगा जस्ट टू चेक यूजर एक्सपीरियंस, ओके। एंड जो जहाँ पर बेस्ट परफॉर्म करेगी उसको वो शो करके बेस्ट रिजल्ट लेकर आएगा जस्ट फॉर यू, ओके। तीसरी चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज सिंप्लीफाई द स्ट्रक्चर। एंड जो मैं स्ट्रक्चर आपको कैंपेन का बताने वाली हूँ यही वर्क करेगा, इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर काम नहीं करने वाला है, ओके। इसमें क्या है, एक कैंपेन, उसके आगे एक ही एड सेट, आगे मल्टीपल एड्स। मल्टीपल मीन्स 5-10 जितनी भी आपको यूज़ करनी है। अगेन बता रही हूँ, एक ही कैंपेन बनानी है, उसके आगे आपको एक ही एड सेट बनाना है, उसमें मतलब एक तरह की ऑडियंस होनी चाहिए, एंड बजट आपने एक ही दफ़ा यूज़ करना है। बजट के फ्रेगमेंट्स नहीं कर देने, ऐसे टुकड़ों में बजट नहीं कर देना कि इसको इतना इसको इतना, आपको ये नहीं करना है, ये काम मेटा करेगा, ओके। एंड ट्राई करो कि सीवीओ कैंपेन ही रन करो, बेटर परफॉर्म करती है। एंड देन आप उसके आगे ना, उस एड सेट के आगे मल्टीपल एड्स यूज़ करोगे, मल्टीपल वीडियोज एंड इमेजेस यूज़ करोगे। एक बार एटलीस्ट ट्राई मस्ट करना, बहुत कमाल की चीज़ है। दिस इज जस्ट नेक्स्ट लेवल। ऐसे लगता है आपको कि आप कोई मैजिक वाली वर्ल्ड में आ गए हो, क्योंकि जो रिजल्ट्स आपको मेटा ला के देगा ना एंड्रोमेडा को यूज़ करके, दैट इज जस्ट नेक्स्ट लेवल। एंड लास्ट कंक्लूजन ये है, लेस कंट्रोल मोर स्केल। जितना कम आप कंट्रोल करोगे अपनी कैंपेन्स को, उतना ज़्यादा स्केल करेंगी। मतलब जितना ज़्यादा आप डिपेंडेंट हो जाओगे मेटा के एडवांटेज प्लस कैंपेन के ऊपर, उतने बेटर रिजल्ट्स के चांसेस हैं। पहले मैं स्टार्टिंग में आपसे बोला करती थी कि आप मैनुअल के थ्रू जाओ, बट राइट नाउ आपने यूज़ करना है एडवांटेज प्लस। आपने बेस्ट ट्राई करने के मेटा को यूज़ करो फॉर एवरीथिंग, चाहे फिर प्लेसमेंट हो, चाहे फिर ऑडियंसेस हो, या फिर आपके पास बजट हो, या फिर क्रिएटिव्स हो, हर एक में आपने मेटा का एआई मस्ट ऐड करना है। गॉट इट? सो यार इट्स ऑल अबाउट मेटा एंड्रोमेडा। ये बहुत बड़ा वर्ड तो लगता है बट इतना मुश्किल नहीं है, इतना कॉन्सेप्चुअल नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ मेक श्योर मुझे कमेंट में मस्त बता देना, ओके। चैनल पर अगर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब मस्त कर लेना एंड लाइक दिस वीडियो, क्योंकि मैं स्टार्ट करने वाली हूँ फेसबुक ऐड की सीरीज, सो मेक श्योर सब्सक्राइब मस्त कर लेना अगर आप वो वीडियोस मिस नहीं करना चाह रहे हो। सो यार दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।